एक्सपर्ट ट्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आपके लिए एनआईएस क्लास 12 पोल साइंस चैप्टर नंबर 3 को लेकर आए हैं, जिसका नाम है राष्ट्र, राज्य तथा राजनीति का भूमंडलीकरण। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राज्य तथा समाज में अंतर बताएं। उत्पत्ति के क्रम में समाज राज्य से पहले आता है। या कहा जा सकता है कि समाज का जन्म मानव जीवन के उदय के साथ हुआ है, परंतु समाज के साथ ही राज्य का उदय नहीं हुआ। देखिए फ्रेंड, उत्पत्ति के क्रम में जब उत्पत्ति हुआ है तो समाज राज्य से पहले आया, यानी कि उत्पत्ति के क्रम में समाज का नंबर पहले आता है। या हम ये तो कह सकते हैं कि समाज का जन्म मानव जीवन के साथ हुआ है, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि समाज के साथ ही राज्य का उदय हुआ है, क्योंकि राज्य का उदय बहुत टाइम बाद हुआ है। सबसे पहले जीवन में मानव आया था, मानव आदिवासी की तरह रहते थे। उसके बाद समाज बना, धीरे धीरे सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुए, जैसे समाज बना, समाज का निर्माण हुआ, समाज के बाद राज्य बना, राज्य के बाद सरकार। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास के बाद के चरणों में इसका विकास हुआ। देखिए, जब सामाजिक विकास हो गया, उसके बाद के चरणों में ना इसका विकास हुआ। किसका? राज्य का विकास हुआ। मनुष्य पहले एक सामाजिक प्राणी बना, मनुष्य पहले समाज में ढला, इसके बाद राजनीतिक प्राणी बना, यानी कि इसके बाद राजनीति में ढला। राज्य का एक प्रभु सत्ता होता है। ठीक है, राज्य की जो एक प्रभु सत्ता होती है, अपनी सत्ता होती है। बिना प्रभु सत्ता के राज्य नहीं हो सकता, और समाज की अपनी प्रभु सत्ता नहीं होती, यह बिना संप्रभुता के होता है। समझ गए फ्रेंड? तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, राज्य तथा संघ में 4 भेद बतानी है हमें। तो राज्य क्या होता है? राज्य कोई भी देश, मान लो कोई भी व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक होता ही है। अगर कोई अपने आप को किसी राज्य का नागरिक नहीं मानता तो वो यानी कि पशु है या तो देवता है। और संघ क्या होता है? संघ कोई यूनियन होता है, जैसे कि बहुत से ट्यूशन वाले आपस में मिलकर अपना यूनियन बना लेते हैं, या कोई बैंक आपस में मिलकर यूनियन, बैंक यूनियन में हो जाता है। इसे ही यानी कि संघ बनाना, समुदाय बनाना, इसे हम संघ कहते हैं। तो अब हमें इसमें डिफरेंट बताना है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, परंतु समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक है। यानी कि किसी भी राज्य का सदस्य होना अनिवार्य है, हमें किसी न किसी राज्य का सदस्य होना ही है। अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का सदस्य नहीं है तो यानी कि वो देवता है या तो पशु है, मैंने आपको पहले बता दी हूँ। परंतु समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक है, यानी कि हम किसी समुदाय में, हमें किसी भी समुदाय का सदस्य बनना है या नहीं बनना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक राज्य का सदस्य बना रहता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति ना जन्म से लेकर मृत्यु तक ना किसी न किसी राज्य का सदस्य बना रहता ही है। राज्य के एक निश्चित भूभाग एक अनिवार्य तत्व है, यानी कि जो राज्य होता है ना, उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, फिक्स स्थान होनी चाहिए, वो अनिवार्य है, सबसे अनिवार्य तत्व है। राज्य के आदेश इस निश्चित भूभाग के अंदर, जिसका ज्ञान सबको होता है, लागू हो सकता है। यानी कि जो राज्य अगर कोई कानून बनाता है तो इस निश्चित भूभाग में ना सभी को उस कानून को मानना होता है, यानी कि सब पूरे निश्चित भूभाग में ना ये कानून लागू हो जाता है, लागू हो सकता है। व्यक्ति एक समय में केवल एक ही राज्य का सदस्य रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति है वो एक समय में एक ही राज्य का सदस्य हो सकता है, परंतु एक व्यक्ति एक ही समय में कितने ही समुदाय का सदस्य बन सकता है। यानी कि एक व्यक्ति एक समय में कितने समुदायों का सदस्य बन सकता है। एक समय में ना अलग अलग समुदायों के सदस्य हम बन सकते हैं, और लेकिन एक समय में एक ही राज्य के सदस्य बनना अनिवार्य है। राज्य के पास प्रभुसत्ता होती है, परंतु संघ के पास अपनी कोई प्रभुसत्ता नहीं होती, उसके पास प्रभुसत्ता का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, सरकार किसे कहते हैं? राज्य और सरकार में अंतर बताएं। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का एक समूह होता है। सरकार जो होता है ना, वो फिक्स व्यक्तियों का कुछ समूह होता है, यानी कि किसी व्यक्ति का समूह होता है, जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए ना निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। यानी कि सरकार कौन होता है? कोई व्यक्ति ही होता है, या कोई व्यक्तियों का समूह होता है, और जो ना एक फिक्स टाइम के लिए, फिक्स काल के लिए और किसी फिक्स पद्धति के द्वारा, यानी कि किसी कानून के द्वारा शासन करता है किसी फिक्स जगह पे। ठीक है, उनका सब चीज़ फिक्स होता है। प्रायः इसके 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को हम विधायिका भी कहते हैं और विधानपालिका भी कहते हैं।
राज्य अमूर्त है, यानी कि राज्य का कोई आकार नहीं होता। सरकार इस परिकल्पना का मूर्त रूप है, यानी कि सरकार का आकार होता है, क्योंकि सरकार कोई व्यक्ति होता है। हम सरकार को देखते हैं परंतु राज्य को नहीं देखते हैं। हम सरकार को देख सकते हैं लेकिन राज्य को तो नहीं देख सकते। राज्य की खाली सीमा को देख सकते हैं कि राज्य की सीमा, राज्य यहाँ तक है, परंतु राज्य को देख नहीं सकते, परंतु राज्य को नहीं देख सकते। राज्य का क्षेत्र सदैव निश्चित होता है या यह बदलता रहता है, यानी कि जो राज्य का क्षेत्र है ना वो हमेशा निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, और जो सरकार है वो बदलता रहता है। सरकार का क्षेत्र कभी भी स्थायी नहीं होता। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी बदलकर दौलताबाद कर दी थी। बहुत सी सरकारों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के आक्रमण के डर के कारण ना अपनी राजधानी लंदन को बना दिया था। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।